हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत इसके कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एमसीक्यू टाइप होंगे। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखें और तैयार करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? कहानी कहते समय हमें घटनाओं के क्रम पर ध्यान रखना पड़ता है ताकि हम सही सही स्टेप बाय स्टेप वर्णन कर सकें। तो यह कौन सी शिक्षण विधि है? प्रश्नोत्तर प्रविधि, वर्णन प्रविधि, विवरण प्रविधि या व्याख्या प्रविधि? इसे हम क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है विवरण प्रविधि। इसमें घटनाओं के क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालकों के नामांकन में वृद्धि करना, बालकों का शारीरिक ज्ञान बढ़ाना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना, बालकों को खेलना सिखाना। इनमें से बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो ये सही जवाब होगा, बालकों का सर्वांगीण विकास करना बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह किसका कथन है? रॉस का, नन का, वैलेंटाइन का या फिर मॉरिस का? यह कथन है टीपी नन का। इनका पूरा नाम है टीपी नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? लेख में सुधार करना, दोषपूर्ण अध्ययन व अध्यापन को दूर करना, सुलेख पर ध्यान देना, गृह कार्य देना। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? तो सही जवाब है दोषपूर्ण अध्ययन व अध्यापन को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। इनमें से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा नहीं है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, परिणाम का सिद्धांत। इनमें से कौन सा सिद्धांत शिक्षण सिद्धांत नहीं है? तो सही जवाब होगा परिणाम का सिद्धांत। यह शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं व तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा किसकी है? अरस्तु की, गांधी जी की, पेस्टोलॉजी की, हर्बर्ट स्पेंसर की? यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? तो यह कथन है हर्बर्ट स्पेंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट के शिक्षण में उपयोगी है? विज्ञान, भाषा, इतिहास, नागरिक शास्त्र? प्रयोग प्रदर्शन विधि यह सबसे ज्यादा विज्ञान के शिक्षण में उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि कौन सी है? व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, कहानी, पर्यटन? सही जवाब होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। यह सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु कौन सा शिक्षण कौशल उपयोगी है? प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट कौशल, उद्देश्य कथन कौशल? तो इनमें से प्रस्तावना कौशल ये छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। यह कथन किसका है? आपको ये बताना है। थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया है। यह कथन किसका है? बर्टन, रायबर्न, एंडरसन, रेमंड? इनमें से यह किसका कथन है? तो यह कथन है रायबर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी। प्राचीन काल में कौन सी शिक्षण विधियां प्रचलित थी? पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षण केंद्रित, बाल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित? इनमें से कौन सी शिक्षण विधि प्राचीन काल में प्रचलित थी? तो आपका सही जवाब होना चाहिए शिक्षण केंद्रित। यह शिक्षा प्राचीन काल में प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षण विधियां, गतिविधियां, अभ्यास कार्य या फिर प्रश्न। इनमें से शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने के लिए शिक्षण विधियां ये सबसे ज्यादा उपयोगी और आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण करते समय अर्थात पढ़ाते समय क्या ध्यान देना चाहिए? पाठ्य पुस्तकों का, समयावधि का, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का, परीक्षा का। तो इनमें से सही जवाब होगा बच्चे की रुचि व मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए शिक्षण करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधियां आधारित होती हैं। शिक्षण विधियां किस पर आधारित होती हैं? बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर, शिक्षण सूत्रों पर। शिक्षण विधियां इनमें से शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, हेलेन पार्कहर्स्ट, हर्बर्ट। तो फ्रॉबेल इस शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र सबसे ज्यादा उपयुक्त है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और अंश से पूर्ण की ओर। इनमें से मूर्त से अमूर्त की ओर यह शिक्षण विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। प्रयोग प्रदर्शन विधि के लिए आवश्यक है सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक या फिर सभी। तो सही जवाब होगा ये सभी। प्रयोग प्रदर्शन विधि सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान और मानसिक विकास में भी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन सर्वाधिक सहायक है। पर्यटन किस शिक्षण में सबसे ज्यादा सहायक है? गणित में, संगीत में, भूगोल में, भाषा में। पर्यटन का सबसे ज्यादा उपयोग होता है भूगोल शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। इनमें से कौन सी शिक्षण विधि खेल पर आधारित है? किंडरगार्टन विधि, प्रयोग विधि, सामूहिक परिचर्या विधि, जीवन इतिहास विधि। इनमें से किंडरगार्टन विधि यह खेल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का सूत्र नहीं है। इनमें से कौन सा सूत्र शिक्षण का नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत ये शिक्षण का सूत्र नहीं है और ये तीनों शिक्षण के सूत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? पूर्व ज्ञान पर नए ज्ञान को आधारित करना। पूर्व ज्ञान अर्थात जो हमें ज्ञात है और नया ज्ञान जो हमें ज्ञात नहीं है, अज्ञात है। तो यह शिक्षण पद्धति हो जाएगी ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग की भावना का विकास संभव है। सहयोग की भावना का विकास किस प्रकार से संभव होता है? समूह कार्य से, वाद विवाद से, प्रश्नोत्तर से, सहायक सामग्री से। सहयोग की भावना का विकास समूह कार्य से संभव होता है। जब समूह में, ग्रुप में कार्य करते हैं तो समूह की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किस प्रकार किया जाता है? कहानी द्वारा, समूह कार्य द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, व्याख्यान द्वारा। तो कल्पना शक्ति के विकास के लिए कहानी सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण हेतु कौन सा क्रियाकलाप कराया जाता है? अभ्यास कार्य, खेल व अन्य गतिविधि, समूह चर्चा, ये सभी। तो ये सभी ही उपचारात्मक शिक्षण में कराए जाने वाले क्रियाकलाप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। संप्रेषण की प्रक्रिया प्रभावी कब होती है? जब एक पक्षीय हो, जब द्विपक्षीय हो, एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द्विपक्षीय प्रक्रिया प्रभावी संप्रेषण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है।
इनमें से कौन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? जानना, समझना, चिंतन करना, समयबद्धता। जानना, समझना, चिंतन करना ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, परंतु समयबद्धता ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन सा सिद्धांत शिक्षण अधिगम का नहीं है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। इनमें से शिक्षण अधिगम सिद्धांत, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि ये नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत ये शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है? इतिहास शिक्षण में, गणित शिक्षण में, कला शिक्षण में या फिर भाषा शिक्षण में? तो इनमें से किस शिक्षण में डोमिनोज सबसे ज्यादा उपयोगी होता है? तो डोमिनोज संख्याओं पर आधारित वर्ग जैसी एक आकृति होती है, तो संख्या पर आधारित वर्ग में व्यवस्थित कुछ संख्याएं होती हैं, इन सब के माध्यम से हम गणित का शिक्षण करते हैं। तो संख्या की बात जहां भी होगी वहां पर गणित का शिक्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया? आशुबेल, डेनियल डेविस, क्वींस, जॉन रेड्स। इनमें से किसने इस प्रतिमान को बनाया है? तो सही जवाब होगा आशुबेल। आशुबेल ने इसका सबसे पहले उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है? रूसो का, रेमंड का, हर्बर्ट का या फिर आर के शर्मा का? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हर्बर्ट गुली का। यह सही जवाब इसका होगा हर्बर्ट गुली। इनका पूरा नाम है हर्बर्ट गुली। तो इस प्रकार से अभी तक हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें, और अगर आप हमारी डेली क्लास की पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें।